नमस्कार दोस्तों, दुनिया का सबसे अनमोल रतन या संसार का अनमोल रतन, इस कहानी का हम लोग सारांश, प्रतिपाद्य और पात्र परिचय जानेंगे। यह कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित जमाना पत्रिका में 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आइए हम लोग जानते हैं। दुनिया का सबसे अनमोल रतन कहानी प्रेमचंद की नवाब राय के नाम से लिखी गई प्रथम कहानी है। यह कानपुर की एक उर्दू पत्रिका जमाना में वर्ष 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुई। यह कहानी सूजे वतन कहानी संग्रह में संग्रहित है। प्रेमचंद का नवाब राय के नाम से उर्दू में पहला कहानी संग्रह सूजे वतन का प्रकाशन वर्ष 1908 है। प्रेमचंद के सूजे वतन कहानी संग्रह पर सिडीसन मतलब राजद्रोह का आरोप लगाकर अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था। सूजे वतन में कुल 5 कहानियाँ संग्रहित है। इसके दुनिया व हुब्बे वतन, सांसारिक प्रेम और देश प्रेम, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, यही मेरा वतन है, शेख मखमूर, सील ए मातम, इसका दूसरा शोक का पुरस्कार इसको मिला था, सील ए मातम को। हम लोग दुनिया का सबसे अनमोल रतन कहानी का पात्र परिचय जानेंगे, जो कि इस प्रकार है। मुख्य पात्र इस प्रकार है। दिलफरेब, सौंदर्य की देवी दिलफिगार जिससे प्रेम करता है। मनोस्वाद की मल्लिका दिलफिगार को दुनिया का सबसे अनमोल रतन लाने को कहती है। अंत में दिलफिगार द्वारा अनमोल रतन लाने पर कहती है, आज से तू मेरा मालिक और मैं तेरी लौंडी। दिलफिगार। नेक्स्ट बात है दिलफिगार। दिलफरेब का सच्चा प्रेमी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न ढूंढ कर लाता है। गौण पात्र है काला चोर, सैकड़ों आदमियों का कातिल, जिसे फांसी दी जाने से पूर्व उसकी अंतिम इच्छा के रूप में एक बालक से मिलने दिया जाता है। पहले अनमोल रत्न के रूप में इसी का आंसू दिलफिगार लाता है। नेक्स्ट पात्र है बुजुर्ग। दिलफिगार को पूरब की ओर हिंदुस्तान भेजता है। सिपाही, हिंदुस्तानी का सच्चा राजपूत सिपाही जो अपने देश के लिए बहादुरी से जान देता है। दिलफिगार दुनिया का सबसे अनमोल रत्न उसी सिपाही के आखिरी रक्त का कतरा लाता है। युवती, युवती का मृत पति दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी का प्रतिपाद्य। कहानी में एक ऐसे सच्चे प्रेमी का जिक्र है जो कि अपनी प्रेमिका को अपने रूप रंग में नहीं बल्कि कुछ भी कर गुजरने के जज्बे से अपनी ओर आकर्षित करता है। इस कहानी का मूल कहे तो एक प्रेमी जो कि अपनी प्रेमिका से बेशुमार मोहब्बत करता है और उसे ये जताने के लिए कुछ भी कर सकता है। कहानी उर्दू शब्दावली से परिपूर्ण है, अरबी फारसी के शब्द से भी भरा है। कथा को मनोरंजक बनाने के लिए मुहावरे और लोकोक्ति का भी उपयोग दिखाई देता है। यह कहानी देशभक्ति को जागृत करती है। इसी कारण अंग्रेजों ने सूजे वतन में छपा इसकी प्रतिलिपि को जब्त कर लिया था। रूपवती, दिलफरेब और उसके प्रेमी दिलफिगार की इस अलीफ लैला के किस्से नुमा कहानी में अंत में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना उजागर की गई है। इस कहानी में प्रेम के आदर्श स्वरूप एवं पवित्रता का चित्रण किया गया है। मीनो सावाद शहर का चित्रण, 3 अनमोल रत्न, पवित्र आंसू, सती की चिता की राख, देश की सेवा में कुर्बान सिपाही के खून का आखिरी कतरा। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी का सारांश कथानक इस प्रकार है। दिलफिगार ने अपने प्रेम को दिलफरेब के समक्ष प्रस्तुत किया। दिलफरेब ने उसके प्रेम को सिद्ध करने के लिए शर्त रखी। दिलफरेब ने कहा, यदि तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा और दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ लेकर मेरे दरबार में आ, तभी तुम्हें अपनी गुलामी में कबूल करूँगी। साथ ही यह भी कहा कि यदि तुम वो अनमोल रतन नहीं ला सके तो इधर भूल से भी मत आना, वरना सूली पर चढ़वा दूंगी। दिलफिगार अब सोच में पड़ गया कि आखिर दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ क्या
क्या होगी और वो मिलेगी कहाँ। इसी सोच में वो हैरान परेशान कई दिनों तक भटकते रहता है। तभी वो भटकते भटकते एक मैदान में पहुंचा जहां बहुत भीड़ जमा थी। वहां एक कैदी को फांसी होने वाली थी जिसने कई मासूमों बेगुनाहों की जान ली थी। कैदी को उस भीड़ से अनजान एक बच्चे को खेलता देख अपनी बचपन की यादें ताज़ा हो गई, जब वो भी एक बेगुनाह और निष्कपट था। उन बीते दिनों की यादें उसके आंखों में आंसू बन टपक पड़ी। दिलफिगार ने उस आंसू को अपने हाथों में ले लिया, इस सोच के साथ कि एक मरते हुए व्यक्ति की आंसू से अनमोल क्या हो सकता है। वह दिलफरेब के पास जाता है, पर मन में संशय भी रहता है, यदि यह वो अनमोल चीज ना हुई तो वह फांसी पर चढ़वा दिया जाएगा। दिलफरेब ने दिलफिगार की कोशिश की तारीफ की पर कहा कि यह वो अनमोल रत्न नहीं है। उसकी जांच बख्श देती है और पुनः कोशिश करने की सलाह देती है कि तुझमें वो जज्बा है, वो सूझबूझ भी। मुझे यकीन है कि वह तुम्हें मिल जाएगा। कुछ दिनों बाद दिलफिगार को एक चिता पर एक 16 श्रृंगार किए एक स्त्री और उसकी गोद में उसके पति का सर है। दोनों चिता में जलकर राख हो गए। अपने पति के मरने पर उसकी पत्नी सती हो गई थी। दिलफिगार ने सोचा कि पत्नी ने अपने पति के प्रेम के लिए खुद भी दुनिया को अलविदा कर दिया। इस सती के चिता की राख ही सबसे अनमोल रत्न है। वह उस राख को लेकर अपनी दिलफरेब के शहर मीनोसाबाद पहुंचा, किंतु पिछली बार की तरह दिलफरेब ने उसकी कोशिश की तारीफ की और उस तोहफे की भी, पर साथ ही यह भी कहा कि यह दुनिया का सबसे अनमोल रत्न नहीं है। दिलफिगार बेहद मायूस हुआ और आत्महत्या करने पहाड़ की चोटी पर गया। तभी एक बुजुर्ग ने उसे ऐसा करने से रोका। उस वृद्ध ने दिलफिगार की हौसला अफजाई की और कहा कि तू क्या बूझ दिलों की तरह हरकत कर रहा है। उसने मोहब्बत की ताकत को उसे बताया। मर्द बन, यूं मत हार, मजबूत इरादे ही मोहब्बत की मंजिल पर ले जा सकती है। उन्होंने हिंदुस्तान जाने का मार्ग बताया कि वहाँ जा, वहीं तुझे वो अनमोल रत्न मिलेगा। वह हिंदुस्तान पहुंचा। उसने लड़ाई के मैदान में देखा कई लाशें पड़ी थी। वहाँ एक राजपूत सिपाही जिसमें अभी प्राण बाकी थे, जो मृत्यु शैया पर था, उसने दिलफिगार को अपनी गुलामी की और वतन परस्ती की बातें बताई। कहा कि गुलामी की जिंदगी से बेहतर मर जाना है। उस सिपाही ने दम तोड़ दिया, भारत माता की जय के साथ। दिलफिगार को उस लहूलुहान सिपाही के खून के अंतिम कतरे से सूझा कि वाकई ये वो अनमोल रत्न है जो कि एक सच्चे देशभक्त ने देशभक्ति का हक अदा किया। उस खून के कतरे को हाथ में लेकर दिलफिगार अपने वतन दिलफरेब के पास गया। उसने उस राजपूत सिपाही की बहादुरी को बताया और उस खून को दिलफरेब को सौंपा। दिलफरेब ने उसे गले से लगाया और कहा, आज से तू मेरा मालिक है। एक रत्न जड़ित मंजूसा मंगवाकर उसमें से एक तख्ती निकली। उस पर लिखा था, खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। इस कहानी में देश प्रेम और देश के लिए कुछ कर गुजरने की चाह को जगाने के लिए लोगों में देशभक्ति जागृत हो, यह इसका उद्देश्य था। देश के लिए अपनी खून बहाने वाले सैनिकों की खून के आगे सभी चीज़ों को गौण बताया गया है। प्रेमचंद ने गुलामी में जीने से बेहतर मरने का संदेश भी
दिया घुट घुट कर जीने को जीना नहीं कहते। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न जो कि वतन के लिए यह कहानी है, ना कि प्रेमी प्रेमिका के लिए। इसी प्रकार का वीडियो आप लोगों को चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंचे। वीडियो को अपने मित्रों के बीच अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। वीडियो से संबंधित कमेंट करें। और भी वीडियो देखने के लिए इच्छुक है हिंदी विषय, सामान्य हिंदी, वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, कंप्यूटर, पर्यावरण, MCQ क्वेश्चन आंसर, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से भरपूर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।